हेलो एवरीवन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस बालकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित 170 पद तक हिंदी में अर्थ सहित। जय सिया राम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि भ्रम में डालकर उसने पहाड़ के खो में ला रखा। चौपाई। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य को स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 युग के समान बीते। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार से उसे समझाकर कह दिया। दोहा। संकेता के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चित न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इस खाने में बड़ी ही हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया। उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनारवश उसके मुंह से एक बात न निकली। दोहा। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जानकर परिवार सहित राक्षस हो। चौपाई। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया, ब्राह्मण ही था। तब राजा ने मन में अपार चिंता करते हुए लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोहा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत भयानक होता है। यह किसी भी तरह से टल नहीं सकता। चौपाई। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनना चाहिए तो सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर
असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों करने रन में जूझ मरे। राजा भी भय सहित खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर चले गए। दोहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। चौपाई। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह प्रचंड शूरवीर था। आरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ, और जो उसका मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिससे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के माना रूप धारण करके वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाले हुए। उसका वर्णन नहीं हो सकता। दोहा। यद्यपि वे पुलिस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुरूप कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण के वो पात्र हुए। चौपाई। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हमें और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा दी, उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। दोहा। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए, बोले, पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों को निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। चौपाई। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक भारी किला था। महान मायावी निपुण कारागिर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़ित हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसे नागकुल में रहने वाली की पाताल लोक में, भोगतपुरी और इंद्रलोक में रहने वाली स्वर्गों में अमरावतीपुरी है, उनमें से भी अधिक सुंदर और
बका वह दुर्ग था, जगत उसका नाम लंका से प्रसिद्ध हुआ। दोहा। उस चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहरी खाई से घिरे हुए थे। उस दुर्गों की मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब रावण ने घूम फिरा कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक और सुंदर बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घर को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसके पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। दोहा। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलाकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। चौपाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। वह प्रतिदिन भोजन करता, तब संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर में ऐसा था कि वह जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंकों में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धा में पहला नंबर था। रण में कोई उसका सामना नहीं करता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। दोहा। इनके अतिरिक्त दुर्गम, अकपन, वज्रदत्त, धूमकेतु और अधिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। चौपाई। सभी राक्षसों का मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया और धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी, सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना का स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे हमारे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय हो सकता है। मैंने समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोज, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। दोहा। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में आ मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। चौपाई। फिर उसने मेघनाद को बुलाया, सिखा पढ़ाकर उसके बल देवताओं प्रति बैर भैरव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवताओं को रणधीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य किया। इसी तरह से उसने सभी आज्ञा दी। आप भी हाथ में गधा लेकर आज्ञा दी और आप भी हाथ में गधा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते सुनकर देवता सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी भागकर सुमेरु गुफाओं के आश्रय लिया। दिग्वपालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह भारी गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मत वाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक बैठने नहीं दिया।
ब्रह्मा जी की सृष्टि यहाँ तक शिरोधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। दोहा, उसकी भुजाओं बल 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 से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली राजाओं का शिरोमणि सर्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्या तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। चौपाई। मेघनाथ ने उसने जो कहा और उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसके आज्ञा पालक में तनिक भी देर नहीं थी। जिसको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूती की उसे सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और उनकी माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ से कटे वे ही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उस गांव पूर्व में आग लगा देते थे। उसने डर से कभी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण आदि गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। छंद। जब योग, वैराग्य, तप और तथा यज्ञों में देवताओं का भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से सुनने में नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। सरोठा। राक्षस लोग घोर अत्याचारी थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिसकी प्रीति है उनको पापों का क्या ठिकाना। चौपाई। पराये धन, पराई स्त्री पर मन चलने वाले दुष्ट, चोर, जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि और रुचि अनस्तात देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी, पर्वतों, नदियों, समुद्र का बोझ मुझ पे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ नहीं बोल सकती। अंत में हृदय में सोचकर गौ का रूप धारण कर धरती पर वहां गई जहां सब देवता मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। छंद। तब देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी लोग सत्यलोक गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वह अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। सरोठा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि का चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश जरूर करेंगे। चौपाई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे, प्रभु को कहाँ पावे ताकि
उस सामने पुकार फरियाद करे। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता है और कोई कहता है कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में भक्ति और प्रीति है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह के रूप से व्यापक है, प्रेम से प्रकट हो जाते। देश काल दिशा विदिशाओं में मत बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चरामय चराचर में व्याप्त होते हुए सबसे रहित व्यतिरिक्त उनकी आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं और जैसे अग्नि अव्यक्तित्व रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ जिसके लिए अरणिविंद मंदन आदि साधन किए गए हैं वहाँ प्रकट होती है। इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगे। ब्रह्मा जी साधु साधु कर पढ़ाई की। दोहा। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी मन में हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित सा हो गया, नेत्रों में प्रेम आंसू बहने लगे। धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। छंद। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख दे ले, शरणागतों की रक्षा कर ले, भगवान आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का नाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता, पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। जो ऐसे कृपालु और दीन दयालु है, वे हम पर भी कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूपी, आनंदमय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक में सब भोगों से व्यतिरिक्त तथा मोह से सर्वथा छूट जाने, ज्ञानी मुनि वृद्ध भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों का समूह गान करते हैं, वह उन सच्चिदानंद की जय हो जिन्होंने बिना किसी दूसरों की संगी अथवा सहायक के अकेले हो या स्वयं अपने त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप बनाकर अथवा बिना किसी का उपदान करके, अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमोत्पादन का कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न कर वे पापों का नाश करने वाले हमारी सुधीले, हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार जन्म मृत्यु भय नाश करने वाले, मुनियों को आनंद देने वाले, विपत्तियों का समूह को नष्ट करने वाले, हम देवताओं के समूह मन वचन और कर्म की चतुराई को बांध छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती का वेद, शेषजी, संपूर्ण सृष्टि, ऋषि, कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्होंने दीन प्रिय ऐसे हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। वे संसार रूपी समुद्र मंथन के मंदिराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों की धाम, सुखों की राशि का नाथ, आपके चरण कमलों में हे मुनि सिद्ध और सारे देवताओं के भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जय हो प्रभु की, जय सिया राम की, जय हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।